दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है चलती नदी में पिलर कैसे बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा कि आखिर नदी में पुल कैसे तैयार होता होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितनी आसानी से नदी में पुल बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने के बारे में तो हमें पता है, लेकिन वो कैसे होते हैं इस बात में हम गच्चा खा जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि आप हमारी आज की इस वीडियो को ले लीजिए। हमें पता है कि ब्रिज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होते तो हमें काफी लंबा सफर तय करके कहीं जाना होगा, और ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन सब कुछ बचा लेते हैं। ऐसे में आप भी कोई ना कोई ब्रिज के ऊपर से गुजरे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है पानी के बहाव के चलते ब्रिज को अपनी जगह पर स्थित रखने के लिए जो पिलर्स बनाए जाते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? अपने आसपास मौजूद चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है, और उन्हीं जिज्ञासाओं में से एक पिलर है जो नदियों में बनाया जाता है ताकि उसके जरिए ब्रिज को पूरी तरह से स्थित रखा जा सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ऐसे तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कोफर डैम कहा जाता है। इस डैम का स्ट्रक्चर कभी सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। वो पिलर बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है। इसे बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे स्ट्रक्चर इस पर फिट कर दिए जाते हैं और फिर इन्हें सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप दे दिया जाता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से बारी बारी करके पानी के अंदर फिट किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाए, जिसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है, और उसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाना शुरू किया जाता है, जहाँ पर कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जगहों पर नदियां बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, जहां पर एक कोफर डैम बनाकर नहीं डाला जा सकता, और फिर ऐसी जगहों पर इंजीनियर बहुत सारा पत्थर और मलबा डाल देते हैं। उसे डालने के बाद वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो कि ऊपर तक आ जाता है, और जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से भर जाता है तो फिर उसके अंदर वही कोफर डैम बनाकर तैयार किया जाता है। हालांकि उस जगह पर हमें पानी बाहर निकालना होता है और यहाँ पर मलबा और पत्थरों को अंदर बनाए गए स्ट्रक्चर से निकालना होता है, ताकि धीरे धीरे वहां की जगह खाली हो जाए और हमें एक क्यूब की संरचना मिल जाए। दोस्तों, जब इस तरह की सूखी जमीन मिल जाती है तो उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाता है, जहां पर कई सारे वर्कर्स लगकर एक पूरी सूखी जमीन पर पिलर बनाने की तैयारी करते हैं, और फिर वर्कर्स कंक्रीट, लोहे और बाकी चीजों से इस पिलर को बनाने में लग जाते हैं। पिलर बनने में काफी समय और तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो कोफर डैम उससे हटा दिया जाता है। हम आपको ये बता दें कि कोफर डैम को पानी के अंदर फिट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि 2 तरीके तो हमने आपको ऐसे ही बता दिए, और अगर इसे उठाकर पानी के अंदर सेट करने में दिक्कत होती है तो इसके नीचे बड़े बड़े लोहे के रोड रखे जाते हैं, जिससे घूमते हुए पानी के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों, ऐसा भी कई बार होता है कि पिलर पानी में थोड़ी दूर जाकर बनाया जाता है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन में कोफर डैम को फ्लोटिंग बनाया जाता है, जहां पर उससे नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर उसे तैराती हुई ले जाती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें उसी रोड के ऊपर रोटेट करने वाले तरीके से पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कई सारा वक्त लगता है। हालांकि ये काम थोड़ा खतरनाक जरूर होता है, लेकिन जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल भी तो होते हैं, और इंजीनियर्स को भी इस काम की काफी नॉलेज होती है, जिस वजह से वो सही तरीके से ब्रिज बनाते हैं। वरना अगर किसी नौसिखिए द्वारा ब्रिज बनाया गया तो कई सारे दिक्कतें हो सकती है, और उसका खामियाजा कई सारे लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों इस तरह ब्रिज बनाने में इतना ज्यादा खर्चा आता है। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी सारा समय भी लग जाता है। इसके बावजूद कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं और भयानक रूप ले लेते हैं। उस चीज से बचने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, वरना इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जहां पर ब्रेक फेल हो गए और कई सारे लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। अंत में हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी आज की शानदार वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इसे शेयर भी कर दीजिएगा
ताकि आपके साथ साथ और भी कई लोगों को देश दुनिया में हो रही चीजों का पता लग सके। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ।